क्योंकि भगवान महादेव के बारे में 18 पुराणों में बहुत श्रेष्ठ भगवान शिव जी की कथा। इसलिए हम कभी ऐसा नहीं कहते कि शिव महापड़ ग्रंथ में महादेव के बारे में सब कुछ कह दिया, परंतु विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, इतना सरल ग्रंथ नहीं है। बहुत समय पहले कहीं दूर दूर तक महादेव की कथा श्रवण करने का कहीं अवसर भी नहीं मिल रहा था। ऐसे हमारे शास्त्री नवल शंकर जी महाराज शिव महापड़ कथा का गायन करते हैं और मैंने श्रवण किया है। और शिव महापड़ कथा को लोकप्रियता परम पूज्य परम वंदनीय सुरनगर निवासी अभी भावनगर में रहते हैं दयागिरी बापू ने पूरा जीवन समर्पित किया शिव महापड़ ग्रंथ को लोकप्रियता देने में। और कथा आयोजन करने वाले भी कोई नहीं थे पहले तो, बहुत महापुरुषों के प्रयास थे। आज वर्तमान में इतने भव्य दिव्य शिव महापड़ कथा का आयोजन होने जा रहा है। और महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का श्रेष्ठ मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ ये शिव महापड़ ग्रंथ है। देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है, लेकिन हमारी सबकी मातृभाषा गुजराती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। दुर्भाग्य हमारा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत नहीं रही, हिंदी रही। और कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा हमारा जीवन निर्माण करती है। इस शिव महापड़ ग्रंथ में 7 संहिता के साथ 24,000 श्लोक हैं और आपके सामने श्लोकात्मक और सूत्रात्मक महादेव की कथा कहने का मैं प्रयास करूंगा। और जो कुछ शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है और जो ऋषि मुनियों का सुंदर संवाद है, इस संवाद के स्वरूप भगवान महादेव के बारे में मैं शिव महापड़ ग्रंथ का आधार लेकर मैं आपके सामने कथा कहने का प्रयास करूंगा। तो आज कथा का पहला दिन है। हम सभी साथ में मिलकर 9 दिन के लिए जिन पुराण का सेवन भी करना है और श्रवण भी करना है, इस ग्रंथ की वंदना करेंगे, क्योंकि पहला दिन है। शिव महापड़ ग्रंथ को वंदन करने से मनुष्य अपने जीवन की वेदना में से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाव से आदर के साथ, हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में इस ग्रंथ की वंदना करेंगे हम। और इस ग्रंथ की वंदना करने के बाद आज हम 2 महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। और 2 महात्म्य कथा का श्रवण करने के बाद शिव महापड़ ग्रंथ का महात्म्य से लेकर महादेव की वंदना, भवानी की वंदना, भगवान गणेश जी की वंदना, क्रमशः देवताओं की वंदना के बाद नारद जी का सुंदर चरित्र का गायन करेंगे। और भगवान विष्णु और नारद जी का सुंदर संवाद है, और ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है, भगवान विष्णु जी और देवताओं का संवाद है। ये शिव महापड़ ग्रंथ पूरा संवाद से भरा और स्वाद से भरा हुआ है। तो आइए, आज पहला दिन है, इस ग्रंथ की वंदना करेंगे शिव महापड़ ग्रंथ का आधार लेकर। और मैं मध्यस्थी रहूंगा, मैं जो कुछ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का प्रसाद रहेगा। मैं एक शिक्षक का काम करता हूँ, मैं एक टीचर का काम करता हूँ, जो आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सीखा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार मैं कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन उड़ती हुई बात, कोई बनी बनाई बात मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास नहीं करूंगा। जो कुछ करूंगा सर्व सिद्धांत के साथ, आधार के साथ, आपके हृदय में महादेव के प्रति एक अलग सा भाव प्रकट हो, इस भाव से मैं आपके समक्ष महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। तो आज इस ग्रंथ को हम वंदन करेंगे, इस ग्रंथ को प्रणाम करेंगे।
भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में और शिव महापुराण अंतर्गत वंदे शिव पुराणं हि। जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ की वंदना करते हैं वो मनुष्य सर्वदेवार्चनम फलम च, विश्व में जितने देवी देवता है सभी के अर्चन और पूजा का फल इस शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। नमस्कुर्यात् दूरतः, कितनी सुंदर बात कही। जहां हम बैठे हैं, जहां हमारा अस्तित्व है और जहां हम खड़े हैं वहां से हम प्रणाम करेंगे। यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शब्द दे दिया नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर से प्रणाम करें। जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना करते हैं, सर्वदेवार्चनम फलम च, विश्व में जितने देवी देवता हैं सबके अर्चन करने का फल जहां बैठे हैं वहां से शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। कितनी महिमा है। हमारे पास फुर्सत है विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन करने का? किनके पास समय है? बहुत कम लोग, नहींवत। लेकिन जो मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं वो मनुष्य, वो मानव विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल प्राप्त। आपके घर में शिव महापुराण ग्रंथ है तो रोज उनको प्रणाम करें। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का भी पाठ करना चाहिए। आपके घर में जो ग्रंथ है तो ग्रंथ अपने जीवन की छोटी छोटी ग्रंथियों में से मुक्त कर देते हैं। श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का कोई पाठ करे सब पापान मुच्यते क्षणात्, एक पल में मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। सिर्फ शिव महापुराण ग्रंथ के आधे श्लोक का पारण करने मात्र से, पाठ करने मात्र से। एक कथा भगवान की वांगमय पूजा है। शब्द रूपी पुष्प लेकर हम भगवान को अर्पण करते हैं। ये भगवान का ध्यान है। कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है। कथा एक शब्दों का मंजन भी है। इसलिए आदर के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए, भक्ति के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए, बहुत गहरी श्रद्धा के साथ, भरोसा के साथ भगवान महादेव की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा ये उपासना है, कथा अनुष्ठान है, कथा भगवान का ध्यान है। इसलिए कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। बहुत कम लोग भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा भी है सबको शिव महापुराण ग्रंथ में प्रेम और प्रीति नहीं रहती। जिन्होंने जन्मांतर बहुत पुण्य किया उनको भगवान महादेव की कथा में प्रीति रहती। मेरे पास से आज ही मैंने श्लोक लिया है कि सबको नहीं, बहुत कम लोग हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं, जिन्होंने जन्मांतर अनेक जन्मों में इस महापुरुष ने बहुत पुण्य किया होगा उनको इस ग्रंथ में प्रेम रहता है, प्रीति रहती है, सबको नहीं। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, मैंने बीच में से उठाया। इस ग्रंथ पर सबको आदर नहीं, सबको प्रेम नहीं, कभी नहीं। बैठते हैं बस। लेकिन ये भी बात शिव महापुराण में कही है, जो कोई मनुष्य शिव महापुराण कथा स्थल पर जो प्रवेशता है, शिवस्थानम महास्थानम परम धाम परम पदम, ये परम धाम देने वाला स्थान है। यहां कर कोई श्रवण भी ना कर सके, सुन भी ना सके, कुछ भी नहीं। लेकिन जिन भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है उसको शिव जी का स्थान कहा है। शिवस्थानम महास्थान, ये महास्थान है। कैसा महास्थान? परम धाम परम पदम, परम धाम देने वाला और परम पद देने वाला स्थान है। इसलिए यहां आकर आपको सुने ना सुने, लेकिन यहां आना मात्र हमारे लिए बहुत कुछ है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा
सबको इस ग्रंथ में कभी प्रीति नहीं होती, सबको पाठ करने में रुचि भी नहीं होती, बहुत कम पाठ करते हैं, बहुत कम लोग पारण करते हैं। इसलिए भगवान का वचन है सबको नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं मह्यद्यस्य सुधीमतः। बुद्धिमान महापुरुष, श्रेष्ठ बुद्धिमान महापुरुष ने पूर्व जन्म में कोई बड़े बड़े पुण्य किया होगा, उनको इस शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति रहेगी, प्रेम रहेगा। तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनेः। महाभाग्यवतो मुनेः। सबको बहुत कम लोग हैं जिनको ग्रंथ में प्रीति रहती है। इसलिए आज कथा का पहला दिन है, हम शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करते हैं। कथा एक माइंड साइलेंट भी है, कथा कोई शोर नहीं है, शोर बकोर नहीं है, कथा एक ध्यान है और शांति से श्रवण करनी चाहिए। और कथा श्रवण करने के बाद जीवन निर्माण करने का संकल्प भी करना चाहिए। अब 9 दिन कथा श्रवण करने नहीं, कथा में से कोई मोती पकड़ पकड़ कर मोतियों की माला पहननी है। इसलिए कथा कोई धड़ाधड़ी नहीं है, कथा एक शांति का विषय है। कथा ऋषि मुनियों की परंपरा है, कथा हमारे पूर्वजों की परंपरा है। और सच कहूं तो कथा महादेव की परंपरा है। अत्र वक्ता महादेव, ये शंकर भगवान की परंपरा है। कोई आपको पूछे इस कथा किसने प्रारंभ किया, तो आप बहुत गौरव के साथ कह सकते हैं कि महादेव ने प्रारंभ किया। और आपको याद है कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो गई थी, कोई नहीं है? सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन गौरव से कहते हैं दुनिया बंद हो गई थी लेकिन भगवान की कथा बंद नहीं हुई थी। हम कथा गाते रहे और टेलीविजन के माध्यम से हम दूर दूर तक कथा पहुंचाते रहे। भले हमारे सामने कोई श्रोता नहीं थे, सिर्फ कैमरे लगे रहते थे और हमारी पूरी संगीतकार टीम और मैं एक कमरे में बंद होकर निरंतर लगातार कथा गाते रहे, लगातार गाते रहे। क्योंकि शिव की परंपरा है, ये महादेव की परंपरा है, ये कभी रुकती नहीं है। जैसे महादेव के जटा में से निकली हुई भागीरथी, कभी उनका जल प्रवाह रुकता नहीं। ये भी एक भगवान महादेव की कथा, एक कथा गंगा है, ये कभी रुकती नहीं। जन जन को मन मन को पावन करने वाली भगवान की कथा है। इसलिए आज कथा का पहला दिन है, हम सभी शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करेंगे और आदर के साथ प्रणाम करेंगे। और ये पुण्य हम सबको मिलने वाला है। ये सिर्फ आपके क्रिया नगर के 2 कमरे और एक रसोई घर में रहने वाला आपके राठौड़ परिवार का एक दिनेश भाई का संकल्प है। 2013 में मैं उसके घर रहता था, 2 कमरा और बस एक रसोई घर। व्यक्ति संकल्प करता है तो क्या नहीं कर सकता। संकल्प से बहुत कुछ मिल सकता है। आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आय भाव से और आदर के साथ। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा प्रसन्नधि। भगवान महादेव आपके वांगमय स्वरूप शिव महाप्रण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव प्रसन्नताम्यय दद्यात् पदयोरति दद्यात् पदयोरति। आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से और प्रसन्न मुख मुद्रा के साथ आपके वांगमय स्वरूप शिव महाप्रण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जो कोई मनुष्य शिव महाप्रण ग्रंथ की वंदना करते हैं
वो मनुष्य अपने जीवन की वेदना से मुक्त रहता है। लेकिन वंदना भी कितनी सुंदर, प्रसन्न बुद्धि से, और सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना भी है। स्थिति प्रतिकूल है और हम प्रसन्न रहें, बहुत बड़ी बात है। और कुछ भी ठीक नहीं है तो भी प्रसन्नता कभी हमारी दूर न हो, ये हमारी बहुत बड़ी विद्या है। प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक, हे महादेव जी, आपके वांग में स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जो कोई मनुष्य आदर के साथ शिव महापण ग्रंथ का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण का जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शकनो, कथा सांभळવાનું જે ફળ મળે છે, ફળનું વર્ણન દુનિયામાં કોઈ કરી ન શકે। ફલમ વક્તુ ન, તેનું વક્તવ્ય ના આપી શકાય। તે કથા સાંભળવાનું ફળ મળે તેનું વર્ણન કોઈ ન કરી શકે। હવે કથા સાંભળવાથી ફળ મળે કે ન મળે એની આપણને ખબર નથી, પણ હું એટલું જરૂર કહી શકું છું અમારી 30 વર્ષની યાત્રા બાદ કે કથા સાંભળતા ફળ મળે કે ન મળે, પણ જે માણસ હૃદયથી કથા સાંભળે તેનું જીવન નિષ્ફળ ન જાય, એ મારી જવાબદારી। હૃદયથી જે ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળે છે તેનું જીવન નિષ્ફળ ન હોય, જીવનમાં કઈ ફલશ્રુતિ જ હોય છે, એ ભગવાન મહાદેવની કથા છે। ગંગા યમુના સરસ્વતી ધર્મક્ષેત્રે મહાક્ષેત્રે गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। એમની સામે બિરાજમાન દરેક મહાત્માઓ જિજ્ઞાસુ છે, કાંઈ જાણવું છે, કાંઈ સાંભળવું છે, સમજવું છે, કાંઈ જીવનમાં ઉતારવું છે, કાંઈ નવીનતા જોવી છે। દરેક મહાત્માઓએ ભેગા મળીને સુત પુરાણનું સુંદર સંબોધન કર્યું છે, મહાભાગ્યવાન કહ્યા છે, ધન્યવાદ ધન્યવાદ આપ્યા છે। પરમાર્થ કરનારા, સૌનું હિત અને કલ્યાણ કરનારા હે સુત પુરાણજી ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીની તમારા પર કૃપા છે, તમે શબ્દોના પૂજારી છો। સુંદર સુંદર ભગવાન મહાદેવની અમને કથા કહો, અદ્ભુત કથા કહો। અમે સૌ કથા સાંભળવા માટે બિરાજમાન છીએ। હવે કથા સાંભળવા માટે ભાવ પ્રગટ કર્યો છે, અને વક્તાનો આધાર શ્રોતા પર પણ હોઈ શકે છે। શ્રોતા કઈ રીતે કથા સાંભળે છે અને સામે કેવી માનસિકતા ધરાવતા શ્રોતા છે, એના પર વક્તા હંમેશા ખીલતો હોય છે। અને પ્રયાગ તીર્થમાં જે કથાનું શ્રવણ કરે છે, મહાદેવના ભક્ત છે, ઋષિઓ વિદ્વાન છે, જ્ઞાની છે અને કથા પ્રેમી છે। શ્રવણ પ્રીતિ હિ લાલસા, ભગવાનની કથા સાંભળવામાં તેને ખૂબ પ્રેમ છે, ખૂબ પ્રીતિ છે। તેથી ભાવથી સુત પુરાણને કહે છે, એ સુત પુરાણજી ભગવાન મહાદેવની કથા કહો। ધન્યસ્તમ પરમાર્થ વિત્તમ, સૌનું મંગલ કરનાર, સૌનું શુભ કરનારી એવી ભગવાન શંકરજીની કથા કહો। और एक एक श्लोक મહાદેવની પૂજા છે, એક એક શ્લોક ભગવાન મહાદેવનું અર્ચન છે, એક એક શ્લોક મહાદેવનું દર્શન છે। તેથી સમજાય ન સમજાય એ વાત અલગ છે, સાંભળવા માત્રથી, શ્રવણ માત્ર, ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવા માત્રથી શિવલોકમ વ્રજે નર, મહાદેવના લોકના અધિકારી બનીએ છીએ કથા સાંભળવા માત્રથી। સૂત સૂત મહાભાગ ધન્યસ્તવં પરમાર્થિત અદ્ભુતેયં કથા દિવ્યા શ્રાવિતા કૃપયા અમારા સૌ પર કૃપા કરો અને ભગવાન મહાદેવની કથા આપ સંભળાવો। આગળ પ્રવાસે નીકળવાનું છે, પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય દેવલમાં આપ જઈ શકો છો। બહુ તાલીઓ વડે આદર સાથે, સન્માન સાથે દેવલમાને આપણે વિદાય આપીએ છીએ, કારણ કે આગળ કોઈ કાર્યક્રમ પણ હોઈ શકે, પ્રવાસ પણ હોઈ શકે છે, તો આપ પ્રયાણ કરી શકો છો। તો ખૂબ હૃદયથી અમારા પ્રણામ દેવલમાં। પુનઃ પુનઃ પાછા
પધારતા રહેજો એવા ભાવ સાથે શ્રી દિનેશભાઈ રાઠોડ, ગેલાભાઈ રાઠોડ પરિવાર આપને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ કરે છે અને ખૂબ તાલીઓ વડે દેવલમાને આપણે વિદાય આપીએ છીએ. અદ્ભુત અલૌકિક ભગવાન મહાદેવની કથા સંભળાવો. કેટલી સુંદર વાત કરી છે. જીવનમ ધન્ય. જે ભગવાન મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરે તેનું જીવન ધન્ય છે. અરે તેનો જન્મ લેવો સફળ છે. રૂપલમાં બિરાજમાન છે, દેવલમાં જઈ રહ્યા છે. આપ આપના સ્થાને બિરાજો. જે પરિવારજનો છે તે વિદાય આપી દેશે અને આપ સૌ કથામાં ધ્યાન આપો. આપણી પાસે 1 કલાક છે. 1 કલાકમાં ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવાનું છે. આइए 2 मिनट के लिए. जय शिव महादेव. દયા કરો
મહાદેવા શિવ મહાદેવા દયા કરો જય શિવ મહાદેવા દયા કરો નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય દયા કરો જય શિવ શિવ મહાપણ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કથા સાંભળવાનો મહિમા કયો છે, જેને શિવ મહાપણ ગ્રંથનું મહાત્મ્ય કહેવાય છે. તવેવ જીવનમ ધન્ય. કોનું જીવન ધન્ય છે? જે ભગવાન મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરે છે. તવેવ જન્મ સફલમ. કોનો જન્મ લેવો સફળ છે? ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજી કહે છે, જે ભગવાન મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરે છે તેનો જન્મ લેવો સફળ છે. જનની ધન્ય, એમના માતુશ્રી ધન્ય છે, જનકો ધન્ય, એમના પિતાશ્રી ધન્ય છે. આ કથા સાંભળવાના, જે કથાનું શ્રવણ કરે છે એના માટે કેટલો સુંદર મહિમા કયો છે. અને ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજી કહે છે, કોઈ પણ જાતિના, કોઈ પણ જ્ઞાતિના, કોઈ પણ વર્ણના, કોઈ પણ દેશના, કોઈ પણ દેશના જે મનુષ્ય મહાદેવની કથાનું શ્રવણ કરે છે, જે કથા સાંભળે છે, આપણે મોટા મોટા યજ્ઞો તો નહીં કરી શકીએ, પણ દુનિયાના દરેક યજ્ઞો કરવાનું પુણ્ય ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે